Hello everyone. Today we shall study about a story of ninth class ICSC board. The title of the story is The Homecoming, and this story has been written by Ravindranath Tagore. So we shall study line by line explanation. Fatik Chakravarti was ringleader among the boys of the village. फटिक चक्रवर्ती गांव के लड़कों के बीच में रिंग लीडर मीन्स सरगना था. अ न्यू मिसचेफ गॉट इनटू हिज हेड. एक नई शरारत उसके दिमाग में आई. देयर वॉज ए हैवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर वेटिंग टू बी सेव्ड इनटू मस्ट फॉर ए बोट. देयर वॉज ए हैवी लॉग. एक बहुत भारी जो है लकड़ी था. लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर. और नदी के कीचड़ में इस दलदल में पड़ा हुआ था. वेटिंग टू बी सेव्ड इनटू ए मस्त फॉर ए बोट. और एक नाव के लिए, एक मस्तूल बनाने के लिए वो इंतजार कर रहा था. ही डिसाइडेड. उसने निर्णय किया that they should all work together to shift the log by main force from its place and roll it away. उसने क्या निर्णय किया कि उन सबको मिल करके जो लकड़ी था उस लकड़ी को सभी लोगों की फोर्स से, ताकत से उसको हटाने के लिए क्या करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लुढ़काना है. The owner of the log would be angry and surprised. और उस लकड़ी का जो मालिक होगा वो नाराज होगा और आश्चर्यचकित हो जाएगा. And they would all enjoy the fun. और वे सब इस मजाक का आनंद लेंगे. Everyone seconded the proposal. हर कोई इस प्रस्ताव का समर्थन किया. And it was carried unanimously. और ये एक मत से इसका पालन किया गया. बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन. लेकिन जैसे ही ये मजाक शुरू होने वाला था, माखन, फटिक्स यंगर ब्रदर, सांटर्ड. तो माखन जो फटिक का छोटा भाई था वो टहलते हुए आया. एंड सैट डाउन ऑन द लॉग इन फ्रंट ऑफ देम ऑल. और उन सबके सामने ही उस लकड़ी पर बैठ गया. विदाउट ए वर्ड, बिना किसी शब्द के, बिना कुछ बोले वो बैठ गया. द बॉयज वर पजल्ड फॉर ए मोमेंट. लड़के एक क्षण के लिए पजल्ड थे, असमंजस में थे. ही वॉज पुश्ड रेदर टिमिडली बाय वन ऑफ द बॉयज. वो लड़कों में से एक लड़के के द्वारा उसको जो है धकेला गया अपेक्षाकृत कायरतापूर्वक. एंड टोल्ड टू गेट अप. और उसको उठने के लिए कहा. बट ही रिमेन्ड क्वाइट अनकंसर्न. लेकिन वो बिल्कुल बेपरवाह रहा. ही अपीयर्ड लाइक ए यंग फिलोसफर मेडिटेटिंग ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स. और वो ऐसा प्रतीत हुआ कि वो एक छोटा सा फिलासफर है, दार्शनिक है, और वो गेम्स की तुच्छता पर, खेलों की तुच्छता पर जैसे मेडिटेट कर रहा हो, ध्यान मग्न. फटिक वॉज फ्यूरियस. फटिक जो है नाराज हो गया. माखन, ही क्राइड, वो चिल्लाया, माखन, इफ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट. अगर तुम इसी क्षण नहीं उठे, आई विल थ्रैश यू. तो मैं तुम्हें पीटूंगा. माखन ओनली मूव्ड. माखन केवल हिला टू ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन. और भी आरामदायक स्थिति के लिए. नाउ अब इफ फटिक वॉज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक. अब फटिक को अगर पब्लिक के सामने अपने शाही गौरव को
बनाए रखना था, इट वॉज क्लियर, तो यह स्पष्ट था, ही आर टू कैरी आउट हिज थ्रेट, कि उसको उसकी जो धमकी थी उसको पूरा करना चाहिए था। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, लेकिन उसका साहस जो था इस संकट में जो है उसकी साहस ने उसको असफल कर दिया। हिज फर्टाइल ब्रेन हाउअर रैपिडली सीज्ड अपॉन ए न्यू मैन्यूवर, फिर भी उसका जो फर्टाइल ब्रेन था, मीन्स उपजाऊ दिमाग, तेज जो दिमाग था, बड़ी तेजी से एक नई रणनीति बनाया, विच वुड डिसकम्फिट हिज ब्रदर, जो उसके भाई को परेशान कर देगा, मीन्स अजीबोगरीब महसूस करेगा, एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर्स एन एडेड एम्यूजमेंट, और उसके फॉलोअर्स को, जो उसके अनुयायी हैं, उनको क्या करेगा, एक अतिरिक्त आनंद जो है प्रदान करेगा। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड, तो उसने आदेश का एक शब्द दिया, टू रोल द लॉग एंड माखन ओवर टुगेदर, कि उस लकड़ी और माखन को एक साथ जो है लुढ़काओ। माखन हर्ड द ऑर्डर, माखन उस ऑर्डर को सुना, एंड मेड इट ए पॉइंट, और उसने एक पॉइंट बना लिया, कैसा, पॉइंट ऑफ ऑनर, सम्मान का एक जो पॉइंट बना लिया, तो स्टिक ऑन, कि उससे लगे रहना है। बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट, लेकिन उसने इस तथ्य को नजरअंदाज किया, लाइक दोज, उन लोगों की तरह, हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर्स, जो दूसरे मामलों में जो सांसारिक ख्याति का प्रयास करते हैं, दैट देयर वाज पेरिल इन इट, कि इसमें तो खतरा था। द बॉयज बिगेन टू हीप एट द लॉग विद ऑल देयर माइट, calling out 1 2 3 go, तो जो लड़के लोग थे वो अपनी पूरी ताकत के साथ ये पुकारते हुए 1 2 3 एंड गो, ये शब्द कहते हुए उस लड़के को उठाना शुरू किए। एट द वर्ड गो, और जब गो वर्ड आया, द लॉग बेंट, तो लकड़ी चली गई, एंड विद इट बेंट माखन्स फिलॉसफी, और इसी के साथ माखन का दर्शन भी चला गया, ग्लोरी एंड ऑल, जो उसकी कीर्ति थी, और सब सारा कुछ जो है चला गया। ऑल द अदर बॉयज साउटेड देमसेल्व्स हॉर्स विद डिलाइट, और बाकी सारे लड़के आनंद के साथ बड़े कर्कश ध्वनि में जो है चिल्लाए। बट फटिक वाज ए लिटिल फ्राइटेंड, लेकिन फटिक थोड़ा भयभीत हो गया। ही न्यू, वो जानता था, व्हाट वाज कमिंग, कि क्या आने वाला है, एंड श्योर इनफ, और बिल्कुल निश्चित था, माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ ब्लाइंड एज फेट, माखन ने क्या किया, अपनी वहां जमीन से उठा, कैसे उठा, ब्लाइंड एज फेट, जैसे भाग अंधा होता उस तरह से उठा, एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरीज, और क्रोध के तरीके से जो है चिल्लाते हुए, चीखते हुए, ही रश्ड एट फटिक, वो फटिक पर जो है झपटा, एंड स्क्रैच्ड हिज फेस, और उसके चेहरे को खरोंच लिया, एंड बीट हिम, और उसको पीटा, एंड किक्ड हिम, और उसको लात मारा, एंड देन, और तब, बेंट क्राइंग होम, और तब रोता हुआ घर चला गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर, अब ये जो ड्रामा था उसका पहला एक्ट ये समाप्त हुआ। फटिक वाइप्ड हिज फेस, फटिक अपना चेहरा साफ किया, पूछा, एंड सैट डाउन ऑन द एज ऑफ ए संकन बार्ज ऑन द रिवर बैंक, और उस नदी के किनारे एक डूबे हुए बार्ज पर के किनारे पर जो है वहां बैठ गया, एंड बिगेन टू च्यू ए पीस ऑफ ग्रास, और घास के एक टुकड़े को चबाना शुरू कर दिया। अ बोट केम अप टू द लैंडिंग, और एक नाव लैंडिंग करने के लिए आई, एंड ए मिडिल एज्ड मैन, और उसी के साथ में एक अधेड़ आदमी था, विथ ग्रे हेयर, पके बालों वाला, एंड डार्क माउस्टेच, और काले मूछों वाला, स्टेप्ड ऑन शोर, वो उस तट पर कदम रखा। ही सा द बॉय सिटिंग देयर डूइंग नथिंग, तो वो उस लड़के को वहां बैठे हुए देखा और कुछ ना करते हुए देखा। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड, कि चक्रवर्ती कहाँ रहते हैं। फटिक बेंट ऑन च्यूइंग द ग्रास, तो फटिक क्या किया, वो जो घास चबा रहा था वो चबाना जारी रखा, एंड सेड, और बोला, ओवर देयर, उधर,
इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड, लेकिन ये तो बिल्कुल असंभव था कि उसने कहां इशारा किया। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, तो उस अजनबी ने पुनः उससे पूछा। ही swung his legs to and fro on the side of the barge, और उस जो बार्ज था उसके दोनों तरफ इधर उधर अपना जो पैर हिलाया। एंड सेड, और बोला, गो एंड फाइंड आउट, जाओ और पता करो। एंड कंटिन्यू टू च्यू द ग्रास एज बिफोर, और पहले की तरह घास को चबाना जारी रखा। बट नाउ ए सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस, लेकिन अब एक नौकर घर से आया। एंड टोल्ड फटिक हिज मदर वांटेड हिम, और फटिक से बोला कि उसकी माँ उसे बुलाई है। फटिक रिफ्यूज टू मूव, फटिक हिलने से भी मना कर दिया। बट द सर्वेंट वाज द मास्टर ऑन दिस ओकेजन, लेकिन अब इस अवसर पर तो जो सर्वेंट था, नौकर था, वो मालिक बन चुका था। ही टूक फटिक अप रफली, उसने जो है फटिक को ऊपर उठाया। एंड कैरिड हिम, और उसको लाया। किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेज, तो वो क्या कर रहा था, लात मार रहा था, और क्या कर रहा था, संघर्ष कर रहा था। सख्तहीन गुस्से में जो है उसको लात मार रहा था और जो है उसके साथ स्ट्रगल कर रहा था। When फटिक केम इनटू द हाउस, जब फटिक घर में आया, हिज मदर सा हिम, तो उसकी माँ ने उसको देखा। सी कॉल्ड आउट एंग्रीली, तो उसे गुस्से में जो है पुकारी। सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, तो तुम फिर माखन को मार रहे हो। फटिक आंसर्ड इंडिग्नेंटली, नो आई हैवंट, हु टोल्ड यू दैट। तो फटिक जो है गुस्से में उत्तर दिया, नहीं, हमने नहीं मारा है, आपसे कौन बोला। हिज मदर साउटेड, उसकी मां चिल्लाई, डोंट टेल लाइज, झूठ मत बोलो, यू हैव, तुमने मारा है। फटिक सेड सडनली, फटिक अचानक बोला, आई टेल यू, मैं तुमसे कहता हूं, आई हैवंट, कि मैंने नहीं की। यू आस्क माखन, तुम माखन से पूछो। बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, माखन ने सोचा कि वो जो है अपने जो उसका प्रीवियस स्टेटमेंट, पहले जो कथन था उसी से चिपके रहना, लगे रहना है, वही सबसे अच्छा समझा। ही सेड, उसने बोला, यस मदर, हाँ माँ, फटिक डिड हिट मी, फटिक ने ही मुझे मारा है। फटिक्स पेशेंस वाज ऑलरेडी एग्जिस्टेड, फटिक का जो साहस था, धैर्य जो था, वो पहले से ही समाप्त हो चुका था। ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस, वो इस अन्याय को सुन ही नहीं सका। ही रश्ड एट माखन, वो माखन पर झपटा। एंड हैमर्ड हिम विथ ब्लोज, और मुक्कों से प्रहार शुरू कर दिया उसको। टेक दैट, लो, ही क्राइड, वो चिल्लाया। एंड दैट फॉर टेलिंग, और झूठ बोलने के लिए ये लो, ये लो। हिज मदर टूक माखन साइड इन ए मोमेंट, एक क्षण में उसकी मां माखन का पक्ष ले ली। एंड पुल्ड फटिक अवे, और फटिक को दूर खींचे। बीटिंग हिम विथ हर हैंड्स, अपने हाथों से उसको पीटती रही, मारती रही। When फटिक पुश्ड हर असाइड, जब फटिक उसको एक साइड में धकेला, सी साउटेड आउट, तो चिल्लाई, व्हाट यू लिटिल विलेन, क्या तुम छोटे शैतान, वुड यू हिट योर ओन मदर, क्या तुम अपनी मां को मारोगे। इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्चर, और इसी क्रिटिकल जंक्चर पर क्या हुआ, दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड, कि जो पके बालों वाला अजनबी था वो पहुंच गया। He asked, पूछा, व्हाट इज द मैटर वाज, क्या मामला था। फटिक लुक्ड सीपिश एंड असेम्ड, तो फटिक कैसे दिखा, सीप जैसे, मीन्स भेड़ जैसे, और शर्मिंदा दिखा। बट व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक, लेकिन जब उसकी माँ पीछे कदम रखी, एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, और उस अजनबी को देखी, हर एंगर वाज सेंट टू सरप्राइज, तो उसका गुस्सा आश्चर्य में बदल गया। फॉर सी रिकॉग्नाइज्ड हर ब्रदर एंड क्राइड, क्योंकि वो अपने भाई को पहचान ली और चिल्लाई, वाई दादा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, क्यों दादा आप कहां से आए हैं। एज सी सेड दीज वर्ड्स, सी बोड टू द ग्राउंड एंड टच्ड हिज फीट, जब वो इन शब्दों को बोली तो जमीन पर झुकी और उनके जो है पैरों को स्पर्श की। हर ब्रदर हैड गॉन अवे सून आफ्टर सी हैड मैरिड,
उसका भाई दूर जा चुका था। जैसे उसकी शादी हुई उसके तुरंत बाद उसका भाई दूर चला गया था। एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, और बॉम्बे में उसने जो है अपना व्यापार शुरू कर दिया था। सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, तो उसकी जो बहन थी अपना पति खो चुकी थी। वाइल ही वाज इन बॉम्बे, जब वो बॉम्बे में था तो उसकी बहन अपना पति खो चुकी थी, मीन्स उसका पति मर गया था। दिसंबर हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता, अब दिसंबर जो है अब वापस कलकत्ता आया था। एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर, और अपने बहन के बारे में तुरंत ही जो है जांच पड़ताल शुरू कर दिया था। ही हैड देन hastened टू सी हर एज soon as he found out where she was, और जैसे उसको पता लगा कि वो कहाँ थी तो उसने जल्दी से जो है उसके बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। द नेक्स्ट फ्यू डेज वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग, अगले कुछ दिन आनंद से भरे हुए थे। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज, तो भाई ने उन दोनों लड़कों की शिक्षा के बारे में पूछा। ही वॉज टोल्ड बाई हिज सिस्टर, तो उसको उसके सिस्टर के द्वारा बताया गया दैट फटिक वॉज ए परपेटुअल नॉइजेस, कि फटिक तो अस्थायी रूप से जो है क्या है, परेशानी है। ही वॉज लेजी, वो आलसी है, डिसोबेडेंट, अवज्ञाकारी है, एंड बिल्ड, और जंगली है। बट माखन वॉज एज गुड एज गोल्ड, लेकिन माखन तो सोने जैसा अच्छा है। एज क्वाइट एज लैम, और उतना शांत है जैसे कोई मेमना। एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और पढ़ने का बहुत शौकीन है। दिसंबर काइंडली ऑफर्ड टू टेक फटिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड, तो दिसंबर ने दयापूर्वक क्या किया कि अपनी सिस्टर से जो है उस लड़के को मीन्स फटिक को मांगा। एंड एजुकेट हिम विथ हिज ओन चिल्ड्रन इन कलकत्ता, और कलकत्ता में अपने बच्चों के साथ पढ़ाने के लिए कहा। द विडोड मदर रेडली एग्रीड, तो जो विधवा माँ थी वो तुरंत जो है तैयार हो गई। व्हेन हिज अंकल आस्क्ड फटिक, जब उसके मामा ने फटिक से पूछा इफ यू वुड लाइक टू गो टू कलकत्ता विथ हिम, क्या वो उसके साथ कलकत्ता जाना पसंद करेगा। हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स, तो उसकी खुशी की कोई सीमा ही नहीं थी। एंड ही सेड, और बोला, ओ यस अंकल, हाँ मामा, इन ए वे दैट मेड इट क्वाइट क्लियर, इस तरीके से वो बोला कि उसने स्पष्ट कर दिया दैट ही मेंट इट, कि उसका यही अर्थ था। इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रिड ऑफ इट, अब फटिक से छुटकारा पाना इस माँ के लिए बहुत ही राहत थी, उसको बहुत राहत मिली। सी हैड ए प्रिजुडिस अगेंस्ट द बॉय, उस लड़के के प्रति जो है उसके पास क्या था, पूर्वाग्रह था, प्रिजुडिस थे। एंड नो लव वाज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स, और दोनों भाइयों के बीच में प्रेम नहीं रह गया था, इस दोनों भाइयों के बीच का प्रेम समाप्त हो गया था। सी वाज इन डेली फियर, वो बिल्कुल रोज भय में रहती थी दैट ही वुड आइदर ड्रॉन माखन समडे इन द रिवर, कि वो या तो माखन को किसी दिन नदी में डुबा देगा, आर ब्रेक हिज हेड इन ए फाइट, या फाइटिंग में उसका सिर तोड़ देगा, आर रन हिम इनटू सम डेंजर, आर या उसको किसी खतरे में या किसी दूसरी चीज में डाल देगा। एट द सेम टाइम, और उसी समय, सी वाज समवॉट डिस्ट्रेस्ड, वो परेशान भी थी टू सी फटिक्स एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे, फटिक का जब बहुत ज्यादा उत्सुकता जाने के लिए देखी तो थोड़ा परेशान भी थी वो। फटिक एज सुन एज ऑल वाज सेटल्ड, जैसे सारी चीज तय हुई, फटिक केप्ट आस्किंग हिज अंकल एवरी मिनट, फटिक हर क्षण अपने मामा से जो है पूछता रहता था व्हेन दे वर टू स्टार्ट, कि कब उनको कब रवाना होना है। ही वॉज ऑन पिंस एंड नीडल्स ऑल डे लॉन्ग विद एक्साइटमेंट, पूरा दिन पूरा उत्तेजना में भरा रहता था। एंड ले वॉक मोस्ट ऑफ द नाइट, और अधिकांश रात जो है जागता रहता था, जागते हुए पड़ा रहता था। ही bequeathed to माखन in perpetuity his fishing rod
his big kite and his marbles. तो उसने माखन को हमेशा हमेशा के लिए अपना फिशिंग रॉड और बहुत बड़ा पतंग और अपने मार्बल्स सब उसको दान में दे दिया. इंडीड, वास्तव में एट दिस टाइम ऑफ डिपार्चर, अब ये जो प्रस्थान का ये जो समय था, हिज जनरसिटी टुवार्ड्स माखन वाज अनबाउंडेड. तो माखन के प्रति जो उसकी उदारता थी वो बिल्कुल असीमित थी. When they reached कलकत्ता, जब वो कलकत्ता पहुंचे, फटिक मेड द acquaintances of his aunt for the first time. तो फटिक अपनी मामी से पहली बार जान पहचान बनाया. She was by no means pleased with this unnecessary addition to her family. और वो अपने परिवार में अनावश्यक इस बढ़ोतरी से किसी भी तरीके से खुश नहीं थी. She found her own 3 boys quite enough to manage without taking on anyone else. वो अपने 3 लड़कों को बिना किसी दूसरे को बुलाए उनको मैनेज करने के लिए, She found her own 3 boys quite enough to manage. वो अपने 3 लड़कों को ही काफी समझती थी उनको पर जो है मैनेज करने के लिए, विदाउट टेकिंग ऑन एनीवन एल्स, किसी दूसरे को उसमें जो है शामिल किए बिना उन 3 लड़कों को ही मैनेज करना उनके लिए काफी था. एंड टू ब्रिंग ए विलेज लैड ऑफ 14 into their midst was terribly upsetting. और एक गांव के 14 साल के गांव के लड़के को उनके बीच में लाना एक बिल्कुल भयानक रूप से अपसेट कर देने वाला था. Bessemer should really have thought twice before committing such an indiscretion. बिसम्बर को इस तरीके से अनुचित कार्य करने से पहले 2 बार जो है उसको सचमुच में सोचना चाहिए था. इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, इस मानव मामले की दुनिया में, देर इज नो वर्स नॉइजेंस देन ए बॉय एट द एज ऑफ 14. 14 साल की अवस्था के लड़के से बढ़ करके उसकी अपेक्षा में दूसरा कोई बदतर परेशानी नहीं. ही इज नाइदर ऑर्नामेंटल नॉर यूजफुल, ना तो कहीं सजाने लायक है, मीन्स ना किसी को उपयोग का होता है, ना मीन्स नाइदर ऑर्नामेंटल, ना तो सुंदर होता है, मीन्स कहीं उसको रखने लायक नहीं होता, ना यूजफुल, और ना ही उपयोगी होता है. इट इज इम्पॉसिबल टू शावर अफेक्शन ऑन हिम, और उस पर स्नेह को शावर करना मीन्स उसको स्नेह दिखाना, ये तो असंभव है. एज ऑन अ लिटिल बॉय, जैसे छोटे बच्चों पर दिखाया जाता है, तो उस तरह से उस पर स्नेह करना तो बिल्कुल असंभव है. एंड ही इज ऑलवेज गेटिंग इन द वे, और वो हमेशा रास्ते में जो है आता रहता है. इफ ही टॉक्स विथ चाइल्डिश लिस्प, अगर वो बचकाना बच्चों जैसा तोतली भाषा में बोलता है, ही इज कॉल्ड ए बेबी, तो उसको बच्चा कहा जाता है. एंड इफ ही आंसर्स इन ए ग्रोन अप वे, अगर वो बड़े लोगों के तरीके से उत्तर देता है, ही इज कॉल्ड इम्पर्टिनेंट, तो उसको ढीठ कहा जाता है, वो दंड कहा जाता है. In fact, any talk at all from him is resented. वास्तव में कोई भी बात जो उसके द्वारा की जाती है वो सबको जो है रुष्ट कर देता है. Then he is at the unattractive growing age. तो वो एक अनाकर्षक और बढ़ते उम्र का है. He grows out of his clothes with indecent haste, और वो अनुचित जल्दबाजी में अपने कपड़ों से भी बड़ा हो जाता है, मीन्स बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है. His voice grows hoarse, तो उसकी आवाज क्या हो जाती है, हार्स एंड ब्रेक्स एंड क्वेवर, तो उसकी आवाज कर्कश हो जाती है, ब्रेक हो जाती है और कांपने लगती है. His face grows suddenly angular and unsightly, तो उसका जो चेहरा होता है वो अचानक क्या हो जाता है, एंगुलर हो जाता है और अनुचित तरीके से हो जाता है, व्यंग्यात्मक हो जाता है. इट इज इजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड. शुरुआती बचपन के जो कमियां होती हैं उसको माफ करना सरल होता है.
but it is hard to tolerate even unavoidable lapses in a boy of 14. लेकिन 14 साल के लड़के की जो कमियां होती है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता उसको सहन करना बड़ा मुश्किल होता है. The lad himself becomes painfully self-conscious. तो जो लड़का हो वो खुद ही बड़ी परेशानी से जो है सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, आत्म सचेत हो जाता है. When he talks with elderly people, जब वो बड़े लोगों से बात करता है, he is either unduly forward, तो या तो अनुचित तरीके से वो आगे चला जाता है, or else so unduly shy, या अनुचित तरीके से शर्माएगा, that he appears ashamed of his very existence, कि वो जो है जो उसका खुद का अस्तित्व है अपने वजूद से भी जो है शर्मिंदा प्रतीत होता है. फिर भी it is at this very age when in his heart of hearts a young lad most craves for recognition and love. इस अवस्था में जब उसके दिल की गहराई में जो एक यंग लड़का होता है वो प्रेम और पहचान की जो है सबसे ज्यादा चाहत रखता है. एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनीवन, और वो हर किसी भी व्यक्ति का वो गुलाम बन जाएगा, एक समर्पित गुलाम बन जाएगा. हु शोज हिम कंसिडरेशन, जो उसके साथ सहानुभूति दिखाता है. बट नन देयर ओपनली लव हिम, लेकिन खुल करके उससे कोई प्रेम करने की हिम्मत नहीं करता. फॉर दैट ही वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडल्जेंस, क्योंकि उसको ये माना जाएगा कि अनुचित तरीके से वो लिप्त है. एंड देयरफॉर बैड फॉर द बॉय, और इसीलिए उस लड़के के लिए खराब. सो इसलिए व्हाट विथ स्कोल्डिंग एंड चाइडिंग, तो डांटने फटकारने से क्या. ही बिकम्स वेरी मच लाइक ए स्टे डॉग, तो बहुत ज्यादा उस आवारा कुत्ते जैसा बन जाता है. दैट हैज लॉस्ट हिज मास्टर, जिसने अपने मालिक को खो दिया. फॉर ए बॉय ऑफ 14 हिज ओन होम इज द ओनली पैराडाइज. 14 साल के एक लड़के के लिए उसका खुद का घर एकमात्र स्वर्ग होता है. टू लिव इन ए स्ट्रेंज हाउस विथ स्ट्रेंज पीपुल इज लिटिल सॉर्ट ऑफ टॉर्चर. एक अजनबी घर में रहना और अजनबी लोगों के साथ रहना एक प्रकार का उत्पीड़न या यातना है. While the height of bliss is to receive the kind looks of woman, और महिला की दया दृष्टि को प्राप्त करना, एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम, और उनके द्वारा कभी व्यंग ना किया जाना, ये क्या है. हाइट ऑफ ब्लिस, आनंद की पराकाष्ठा है. इट वॉज एंग्विश टू फटिक टू बी द अनवेलकम गेस्ट इन हिज aunt's हाउस, डिस्पाइट बाय दिस एल्डरली वुमन एंड स्लाइटेड ऑन एवरी ओकेजन. अपनी मामी के घर में एक अनवेलकम गेस्ट के रूप में, जिसका स्वागत नहीं हो रहा था, तिरस्कृत जो है गेस्ट के रूप में, और डिस्पाइट बाय दिस एल्डरली वुमन, और इस उम्र दराज महिला के द्वारा हमेशा तिरस्कृत किया जाना या घृणित किया जाना, एंड स्लाइटेड, और व्यंग किया जाना, ऑन एवरी ओकेजन, प्रत्येक अवसर पर इस उम्र दराज महिला के द्वारा घृणित किया जाना और व्यंग किया जाना, ये सारी चीजें क्या थी. फटिक के लिए एक प्रकार से परेशानी या पीड़ा थी. इफ सी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, यदि वो अपने लिए कुछ उससे करने के लिए कहती, ही वुड बी सो ओवरजॉयड, तो वो इतना आनंदित हो जाता था, दैट ही वुड ओवरडू इट, कि वो उसको और ज्यादा करता था. एंड देन, और तब, शी वुड टेल हिम नॉट टू बी स्टूपिड, और तब वो उसको मूर्ख न बनने के लिए कहती, मूर्ख मत बनो, बट टू गेट ऑन विथ हिज लेसन्स, बल्कि अपने लेसन में लग जाओ. द क्रेम्प्ड एटमॉस्फेयर ऑफ नेग्लेक्ट इन हिज aunt's हाउस, उसके मामी के घर में उपेक्षा का ये जो संकीर्ण वातावरण था, ऑप्रेस्ड फटिक सो मच, फटिक को इतना उत्पीड़ित करता था, दैट ही फेल्ट, कि उसने महसूस किया, दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ,
कि वो मुश्किल से सांस ले सकता। He wanted to go out into the open country. वो खुले देहात में जाना चाहता था, खुले गांव में जाना चाहता था, and fill his lungs, और क्या करना चाहता था, and fill his lungs and breathe freely, और अपने फेफड़ों को भर करके स्वतंत्र रूप से सांस लेना चाहता था। But there was no open country to go to, लेकिन वहां जाने के लिए खुला देहात था ही नहीं। Surrounded on all sides by Calcutta houses and walls, चारों तरफ से कलकत्ता के घरों और दीवारों से घिरा हुआ, he would dream night after night of his village home, वो प्रत्येक रात अपने गांव के घर को का स्वप्न देखा करता था, एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर, और वहां वापस जाना चाहता था। ही रिमेंबर्ड द ग्लोरियस मीडो, वो उस शानदार चारागाह को याद करता था, वेयर ही यूज्ड टू फ्लाई हिज काइट ऑल डे लॉन्ग, जहां वो पूरे दिन अपने पतंग को उड़ाया करता था। द ब्रॉड रिवर बैंक्स, उस विस्तृत चौड़े नदी के किनारे को, वेयर ही वुड वंडर, जहां वो घूमता रहता था, अबाउट द लिव लॉन्ग डे सिंगिंग एंड शाउटिंग फॉर जॉय, इस पूरे दिन घूमता रहता था और खुशी के लिए गाता रहता था और चिल्लाता रहता था। द नैरो ब्रुक, उस संकरे झरने को याद करता, वेयर ही कुड गो, जहां वो जा सकता था, एंड डाइव एंड स्विम एट एनी टाइम ही लाइक, और किसी भी समय जब वो पसंद करता तो वहां जाकर के गोता लगा सकता था और तैर सकता था। He thought of his band of boy companions, वो अपने लड़के साथियों के झुंड के बारे में सोचता था, over whom he was despot, जिस पर वो तानाशाह था या जिसका सरगना था। एंड above all, और सबसे पहले, द मेमोरी ऑफ दैट टायरेंट मदर ऑफ हिज, उस अपनी तानाशाह या अत्याचारी मां की याद, who had such a prejudice against him, जिसके पास उसके विरुद्ध इस प्रकार का पूर्वाग्रह था, occupied him day and night, उसको पूरे दिन रात घेरे रहे। काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, एक प्रकार का भौतिक प्रेम जैसा कि जानवरों का होता है, इस जानवरों में भी ऐसी होती है। ए लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस में क्या होता है, ए लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द वन हु इज लव्ड, एक प्रकार की ऐसी चाह होती है कि एक ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में रहा जाए जिसे प्रेम किया जाता है। एंड इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुलनेस ड्यूरिंग एब्सेंस, और उसकी अनुपस्थिति में एक ऐसी बेचैनी जिसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, व्यक्त नहीं किया जा सकता। ए साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट हर्ट फॉर द मदर, उस मां के लिए एक साइलेंट क्राई था, मीन्स उसके एकदम हृदय के अंतरतम में एक साइलेंट रूप से जो है रोना था। लाइक द लोइंग ऑफ ए काफ इन द ट्विलाइट, जैसे एक बछड़ा गोधूली पर संध्या के समय क्या करता है, रम्हाता है। दिस लव विच वॉज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट, ये प्रेम जो लगभग एक जानवरों के सहज प्रवृत्ति का था। एजिटेटेड द साई नर्वस लीन अनकाउथ एंड अगली बॉय, वो उस घबराए हुए शर्मीले दुबले पतले असभ्य और अगली बॉय को, मीन्स कुरूप लड़के को उत्तेजित कर दिया। नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, इसको कोई नहीं समझ सकता था, बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूअली, लेकिन वो उसके दिमाग में लगातार रुक करके उसके दिमाग में शिकार करता रहा। देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल देन फटीक, फटीक की तुलना में पूरे स्कूल में कोई भी इतना बैकवर्ड में इतना पिछड़ा लड़का नहीं था। ही गैप्ड, उसने दूरी बना लिया, एंड रिमेन्ड साइलेंट, और वो शांत रहता था। व्हेन द टीचर आस्क्ड, जब टीचर पूछती उससे, व्हेन टीचर आस्क्ड हिम क्वेश्चन, जब टीचर उससे एक प्रश्न करती,
एंड लाइक एन ओवरलेडन एस, और एक बोझ लदे हुए गधे की तरह पेशेंसली सफर्ड ऑल द ब्लोज, उस सारे मुक्कों को, में सारे थपेड़ों को धैर्यपूर्वक सहन करता था। दैट केम डाउन ऑन हिज बैक, जो उसके पीठ पर पड़ता था। व्हेन अदर बॉयज वर आउट एट प्ले, जब दूसरे लड़के बाहर खेलने के लिए होते थे, ही स्टूड बिस्टफुली बाय द विंडो, तो खिड़की के पास में बेचैनी पूर्वक खड़ा हो जाता था। एंड गेज्ड एट द रूफ्स ऑफ द डिस्टेंट हाउसेस, और दूर के घरों के छतों को घूर करके देखता। एंड इफ बाई चांस ही स्पाइड चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन द ओपन टेरेस ऑफ एनी रूफ, और यदि किसी भी छत के टेरेस, खुले टेरेस पर वो बच्चों को चुपके से खेलते हुए देखने का उसको अवसर मिलता, हिज हार्ट वुड एज विथ लॉन्गिंग, तो उसका जो दिल होता वो उसकी इच्छा में, उसकी चाह से जो है उसका दुखी होता। वन डे, एक दिन, ही समन्ड अप ऑल हिज करेज, उसने अपनी सारे साहस को, हिम्मत को जुटाया, इकट्ठा किया। एंड आस्क्ड हिज अंकल, और अपने मामा से पूछा, अंकल व्हेन कैन आई गो होम, अंकल मैं घर कब जा सकता हूं। हिज अंकल आंसर्ड, उसके मामा ने उत्तर दिया, वेट टिल द हॉलीडेज कम, छुट्टियों के आने तक इंतजार करो। बट द हॉलीडेज कुड नॉट कम टिल नवंबर, लेकिन छुट्टियां तो नवंबर तक नहीं आने वाली थी। एंड देयर वाज ए लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, और अब भी जो है बड़ा लंबा समय इंतजार करने के लिए था। वन डे फटिक लॉस्ट हिज लेसन बुक, एक दिन फटिक अपना लेसन बुक गायब कर दिया। Even with the help of books, he had found it very difficult indeed to prepare his lesson. हालांकि बुक्स की सहायता से भी he had found it very difficult indeed to prepare, तो अपने लेसन को तैयार करना वास्तव में उसको बड़ा कठिन होता था। नाउ अब इट वॉज इम्पॉसिबल, अब यह असंभव था। डे आफ्टर डे द टीचर वुड केन हिम अनमर्सीफुली, तो दिन प्रतिदिन टीचर उसको निर्दयता पूर्वक केन लगाती थी, मारती थी। हिज कंडीशन बीकेम सो एब्जेक्टली माइजरेबल, उसकी दशा इतनी ज्यादा दयनीय हो गई, दैट इवन हिज कजिन्स वर असेम्ड टू ओन हिम, कि उसके जो कजिन्स थे, चचेरे भाई थे, भी उसको अपनाना जो है शर्मिंदगी महसूस करते थे। दे बिगेन टू जीर, वो बिचकाना शुरू, व्यंग करना शुरू कर दिए। एंड इंसल्ट हिम मोर देन द अदर बॉयज, और वो अन्य लड़कों की तुलना में उसको ज्यादा अपमानित करने लगे। ही वेंट टू हिज ऑन्ट एट लास्ट, और अंत में वो अपने मामी के पास गया। एंड टोल्ड हर, और उसे बताया, दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक, कि उसने अपनी किताब खो दिया है। हिज aunt pursed her lips in contempt, उसकी मामी तिरस्कार में अपने होठों को सिकोड़ी। एंड सेड, और बोली, यू ग्रेट क्लमजी कंट्री लाउड, तुम महान उद्दंड देहाती गंवार असभ्य, हाउ कैन आई अफोर्ड, मैं कैसे सहन कर सकती हूँ या वहन कर सकती हूँ, विद ऑल माई फैमिली, अपने पूरे परिवार के साथ, टू बाई यू न्यू बुक्स 5 times a month, एक महीने में 5 बार तुम्हारे लिए किताब खरीदना मैं कैसे वहन कर सकती हूँ। दैट नाइट, उस रात, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वापस के रास्ते पर, फटिक हैड ए बैड हेडेक विद ए फिट ऑफ शिवरिंग, फटिक का जो है बहुत बुरी तरह से सर दर्द हो रहा था, और एक प्रकार की जो है उसको कंपकपी थी। ही फेल्ट ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरियल फीवर, ही फेल्ट, उसने महसूस किया, ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरियल फीवर, कि उसको मलेरिया बुखार का आक्रमण होने जा रहा है। हिज वन ग्रेट फियर वॉज दैट ही वुड बी अनॉइजेंस टू हिज aunt, और उसका जो सबसे बड़ा भय था कि वो अपनी मामी के लिए एक बहुत बड़ी पीड़ा आया, कंटक बनेगा, परेशानी बनेगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, फटिक वॉज नो हेयर टू बी सीन,
फटिक को कहीं नहीं देखा जा सका। ऑल सर्चेस इन द नाइबरहुड प्रूव्ड फ्यूटाइल। पास पड़ोस में सारा खोजबीन जो है ये निरर्थक सिद्ध किया। द रेन हैड बीन पोरिंग इन टोरेंट्स ऑल नाइट। पूरी रात वर्षा बहुत मूसलाधार होती रही। एंड दोज और वह हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉय, जो उस लड़के की तलाश में बाहर गए, गॉट ट्रेंच्ड थ्रू टू द स्किन, तो वो पूरा पूरा भीग गए। एट लास्ट, और अंत में, दिसंबर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस। दिसंबर ने पुलिस से मदद मांगा। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, ए पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर बिफोर द हाउस। एक पुलिस वैन घर के सामने दरवाजे पर खड़ी हुई। इट वॉज स्टिल रेनिंग। अब भी बरस रहा था। एंड द स्ट्रीट्स वर ऑल फ्लडेड, और गलियों में पूरा बाढ़ सा आ गया था। टू कांस्टेबल्स ब्रॉट आउट फटिक इन देयर आर्म्स। दो कांस्टेबल अपनी बाहों में फटिक को लाए। एंड प्लेस्ड हिम बिफोर दिसंबर, और दिसंबर के सामने उसको रख दिए। ही वॉज वेट थ्रो फ्रॉम हेड टू फुट। वो सिर से पैर तक भीगा हुआ था। मड्डी ऑल ओवर, और चारों तरफ कीचड़ लगा हुआ था। हिज फेस एंड आईज फ्लश्ड रेड विथ फीवर। उसका चेहरा और उसकी आंखें बुखार से एकदम लाल हो गई थी। एंड हिज लिम्स आर ट्रेम्बलिंग, और उसके अंग जो है सारे कांप रहे थे। दिसंबर कैरीड हिम इन हिज आर्म्स। दिसंबर अपने बाहों में उसको लाया। एंड टूक हिम इनटू द इनर अपार्टमेंट, और उसको अंदर जो है लेकर के गया। When his wife saw him, जब उसकी पत्नी उसको देखी, she exclaimed, वो आश्चर्य से बोली, What a heap of trouble this boy has given us. इस लड़के ने परेशानी का किस प्रकार का ढेर हम लोगों को दे दिया है। Hadn't you better send him home? क्या अच्छा नहीं होता कि तुम उसको घर भेज देते? फटिक heard her words. फटिक उसके शब्दों को सुना। एंड sobbed out loud, और बड़ी तेजी से सिसकियां लेने लगा। अंकल, आई वॉज जस्ट गोइंग होम। मैं तो घर ही जा रहा था। बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन। लेकिन वो मुझको वापस घसीट लाए। द फीवर रोज वेरी हाई। बुखार बहुत तेजी से चढ़ा। एंड ऑल दैट नाइट द बॉय वॉज डेलीरियस, और उस पूरी रात वो लड़का बेहोश जैसा था। दिसंबर ब्रॉट इन ए डॉक्टर। दिसंबर एक डॉक्टर बुलाया। फैटिक ओपनड हिज आईज फ्लश्ड विथ फीवर। तो फैटिक अपनी आंखों को जो बुखार से लाल था खोला। एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग, और ऊपर छत को देखा। एंड सेड वैकेंटली, और खाली होकर के बोला, अंकल, हैव द हॉलीडेज कम एट? मामा, क्या छुट्टियां अभी आ गई हैं? मे आई गो होम? क्या मैं घर जा सकता हूं? दिसंबर वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज ओन आईज। दिसंबर अपनी खुद की आंखों से आंसुओं को पोंछा। एंड टूक फटिक्स लीन एंड बर्निंग हैंड्स इन हिज ओन, और फटिक के दुबले पतले और जल रहे हाथों को अपने हाथ पर लिया। एंड सैड बाई हिम थ्रू द नाइट, और उसके बगल में रात में जो है बैठा रहा। द बॉय बिगन अगेन टू मटर। लड़का फिर से बड़बड़ाना शुरू किया। एट लास्ट हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड, और अंत में उसकी आवाज जो थी वो उत्तेजित हो गई। मदर, ही क्राइड, वो चिल्लाया, माँ, डोंट बीट मी लाइक दैट मदर। माँ, उस तरह से मुझे मत पीटो माँ। आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सच बोल रहा हूँ। द नेक्स्ट डे फटिक बिकेम कॉन्शियस फॉर ए शॉर्ट टाइम। अगले दिन फटिक एक थोड़े समय के लिए सचेत हुआ, मीन्स उसको होश आया। ही टर्न हिज आइज अबाउट द रूम। उसने अपनी आंखों को रूम के चारों ओर घुमाया। एज इफ, मानो कि एक्सपेक्टिंग समन टू कम। उसको उम्मीद था कि कोई आने वाला है, किसी के आने की उम्मीद कर रहा था। एट लास्ट, अंत में, विद एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, निराशा की एक हवा के साथ, हिज हेड सैंक बैक ऑन द पिलो। उसका सिर जो है पुनः उसी तकिए में डूब गया। He turned his face to the wall with a deep sigh.
वो अपने चेहरे को एक गहरी सांस के साथ दीवार पर मोड़ दिया। दिसंबर न्यू हिज थॉट्स, दिसंबर उसके विचारों को जानता था। एंड और बेंडिंग डाउन हिज हेड, उसके सिर को नीचे झुका करके विस्पर्ड, फुसफुसाया, फटिक, आई हैव सेंट फॉर योर मदर, मैंने आपकी मां को बुला लिया है। द डे वेंट बाई, दिन बीत गया। द डॉक्टर सेड इन ए ट्रबल्ड वॉइस, डॉक्टर ने एक परेशानी भरी आवाज में बोला, दैट द बॉयज कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल, कि लड़के की दशा बहुत खराब थी। फटिक बिगेन टू क्राई आउट, फटिक जो है चिल्लाना शुरू कर दिया। बाय द मार्क 3 fathoms, बाय द मार्क 4 fathoms, बाय द मार्क he had heard the sailor on the river steamer calling out the mark on the plumb line। तो फटिक जो है नदी में जो स्टीमर वालों को जो पानी का सतह नापते हुए सुना था, तो उसी को बोलता है बाय द मार्क 3 fathom, फैदम एक मेजरमेंट का यूनिट है, तो कहता है 3 fathom बाय द मार्क 4 fathom में उस निशानी तक 4 fathom की निशानी बाय द मार्क। ही हैड हर्ड द सेलर, जो सेलर लोगों को जो नदी के स्टीमर में होते हैं, तो नदी के स्टीमर पर सेलर लोग जो है वो प्लम लाइन की निशानी करते थे, उसी को सुना था। इसी तरह से बोलना शुरू किया। नाउ ही वाज हिमसेल्फ प्लम्बिंग एन अनफॉर्मेबल सी, अब वो एक ऐसे समुद्र को जो जिसको मापा नहीं जा सकता था, उसको माप रहा था, मीन्स उसकी प्लम्बिंग कर रहा था। लेटर इन द डे, बाद में दिन में, फटिक्स मदर बस्ट इनटू द रूम लाइक ए whirlwind, तो फटिक की माँ एक बाउंडर की तरह रूम में आई। एंड बिगन टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड, और एक तरफ से उस तरफ जो है उछलना शुरू कर दी। एंड मौन, और कराहना शुरू कर दी। एंड क्राई इन लाउड वॉइस, और बड़ी तेजी से जो है रोना चिल्लाना शुरू कर दी। दिसंबर ट्राइड टू काम हर एजिटेशन, दिसंबर उसकी उत्तेजना को शांत करने का प्रयास किया। बट सी फ्लंग हरसेल्फ ऑन द बेड, लेकिन वो बेड से जो है खुद को वहां से उड़ी। एंड क्राइड, और चिल्लाई, फटिक माई डार्लिंग, माई डार्लिंग, फटिक माई डार्लिंग, माई डार्लिंग। फटिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट फॉर ए मोमेंट, फटिक एक क्षण के लिए अपनी गतिविधियों को, जो बेचैन गतिविधियां थीं, उसको रोका। हिज हैंड्स सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन, उसका जो हाथ ऊपर नीचे जो है पटक रहा था वो रुक गया। ही सेड, उसने कहा, ये द मदर क्राइड अगेन, तो मां फिर से चिल्लाई, फटिक माई डार्लिंग, माई डार्लिंग। फटिक वेरी स्लोली टर्न हिज हेड, फटिक बड़े धीरे से अपने सिर को मोड़ा। एंड विदाउट सीइंग एनीबॉडी, और बिना किसी को देखे सेड, बोला, मदर, माँ, द हॉलीडेज हैव कम, छुट्टियां आ गई हैं।